पहले आप समझ लीजिए सैटेलाइट क्या होता है, राइट? एक मिनट पहले मैंने आपको ये बता रखा है, स्पेस सेक्टर में देखा हुआ है, लोअर ऑर्बिट, मिड ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट्स होते हैं, राइट? पहले आप इसको समझ लीजिए, 3 ऑर्बिट्स होते हैं, लोअर लोअर ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है? ये 3 ऑर्बिट्स हैं। जो हमारी जो लोअर ऑर्बिट होता है दैट इज अराउंड 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। देन उसके बाद जियोस्टेशनरी ऑर्बिट आता है दैट इज 36,000 किलोमीटर्स। अगर आप इसको देखेंगे, ये अर्थ है, लोअर ऑर्बिट में जो होगा जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स होती हैं, स्टारलिंक जैसी जो इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट वाली होती है, वो सारी लोअर ऑर्बिट पे आती है। मिड ऑर्बिट पे आती है जो आपकी सारी जीपीएस सिस्टम वाली होती है, जो जीपीएस जो आप गूगल मैप्स वगैरह यूज करते हैं, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, जो सैटेलाइट होंगे जियो स्टेशनरी, दैट विल कम ऑन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बेसिकली जो भी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी पे आएगी उसको हम स्पाई सैटेलाइट बोला जाता है, बिकॉज इसकी जो मूवमेंट है, यहाँ पे जो सैटेलाइट आएगी वो मूवमेंट करेगी बिल्कुल विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ अगर एक स्टेप चलेगा तो यहाँ वाली सैटेलाइट भी एक चलेगा। तो बेसिकली ये स्पाई कर सकता है। स्पाई का मतलब कि ये एक ही पर्टिकुलर लोकेशन को 24/7 देख सकता है, राइट? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो पोखरण करके, आपको पता है कि हमने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी 97-98 में, जो आपने शायद वो आपने एड वीडियो पिक्चर भी देखी होगी जॉन इब्राहिम वाली, वो बेसिकली यहीं पर जियो स्टेशनरी है। तो यूएस ने हमको यहीं पे पकड़ा था, एंड जियो स्टेशनरी से आपकी एक स्टेशन हो जाती है, आपकी जो यहाँ पे जो सैटेलाइट आती है। बस ये हमारा सैटेलाइट का काम है। मतलब पॉइंट इज सैटेलाइट पहुंचती कैसे, राइट? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो पहले आपको समझना पड़ेगा सैटेलाइट के लिए आपको व्हाट इज पीएसएलवी एंड व्हाट इज जीएसएलवी। पीएसएलवी क्या होता है, राइट? इसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट? व्हाट इज इट कॉल्ड? वी कॉल इट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कोई भी जो सैटेलाइट लॉन्च होगी वो यूज होगी, ये लोअर ऑर्बिट पे होती है। जो लोअर ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट जाएंगी वो इसके थ्रू जाएंगी, दैट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थोड़ा सा और बेटर रहेगा, हम देख लेते हैं इससे। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें ना इसको देखते हैं। साइड पे चले जाते हैं। ओके, तो ये पीएसएलवी है, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो बेसिकली यहाँ पे अगर जो सबसे टॉप मोस्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट आ गई। सैटेलाइट छोटी होती है, एंड सैटेलाइट का जो साइज होता है वेरी होता है। वो एक बेसिकली कोक के कैन का जितना हो सकता है, एंड टिल अ ट्रक ट्रक के जितना भी बड़ा बन सकता है। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन साइज ये इतना बड़ा बनता है। जो आपकी सैटेलाइट आएगी वो यहाँ पे आएगी, राइट? बट ये जो नीचे जो है ना, ये चार, इसको रॉकेट बोला जाता है। कहने का मतलब क्या, सैटेलाइट बनाना तब भी आसान है, उसको ऑर्बिट तक पहुंचाना इज अ टास्क। रॉकेट चाहिए होता है उसके लिए, रॉकेट बनाना ज्यादा टफ है, राइट? तो सैटेलाइट आपने बना ली, बट रॉकेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? जो आपको उस ऑर्बिट में लेके जाएगा। और ये ऑर्बिट में क्या है, यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे 4 ऑर्बिट देख रहे हैं, इसको बूस्टर ऑर्बिट्स, बूस्टर रॉकेट्स बोलते हैं। व्हाट इज बूस्टर रॉकेट्स? जैसे आपको बूस्टर रॉकेट्स का मतलब, जैसे आपको अभी डोज लगी है, कोरोना की डोज लगी है आपको, वैक्सीनेशन, उसके बाद एक बूस्टर डोज लगी थी। बूस्टर डोज का मतलब उसको पंप अप करने के लिए सिमिलरली यहाँ पे एक बूस्टर रॉकेट लगा जाता है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी इंजन यूज होता है, राइट? कहने का मतलब क्या है, हमारे को अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट चाहिए। रॉकेट के भी, इसमें भी अगर आप देखेंगे, ये 4 चीजों में डिवाइडेड है। ये एक पार्ट है, ये देखिए 4 डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं, उसको असेंबल किया गया है। ये एक पार्ट है, उसके बाद 1 2 3 4, और ये ऊपर सैटेलाइट आता है, राइट? यहाँ पे एक अलग टाइप का फ्यूल है, इसमें अलग टाइप का फ्यूल है, इसमें अलग टाइप का फ्यूल है, इसमें अलग टाइप का फ्यूल है, राइट? और जो लास्ट में है ये बूस्टर रॉकेट्स है, और ये बेसिकली मेजर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं जब उसको एक पुश चाहिए होता है, ग्राउंड से पुश चाहिए होता है रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, राइट? यहाँ पे एक इंजन भी चाहिए होता है, इंजन विद फ्यूल, ठीक है ना? इस बात सुनिए, यहाँ पे आपका प्रॉपर थ्रस्ट, जो आपके थ्रस्ट क्रिएट होता है ना, जो बहुत और नीचे यहाँ पे ना हॉलो, ये इसके लिए तो हमको नहीं जाना, रॉकेट के बारे में, नीचे हॉलो क्रिएशन होती है। तो ये थ्रस्ट क्रिएट करेगा और उसको पुश करेगा, और ये पूरा का पूरा इसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, ये इसमें एक सॉलिड फ्यूल है, फिर लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल है। इसका मतलब क्या है? देखिए सॉलिड फ्यूल ना बड़ा पावरफुल होता है। जैसे आपने दिवाली के पटाखे देखे, दिवाली के पटाखों में जो क्या होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, राइट? आप रॉकेट में जब आप आग लगाते हैं, रॉकेट सुर करके ऊपर जाता है, वो लिक्विड फ्यूल नहीं होता है, सॉलिड फ्यूल। वो कंट्रोलेबल नहीं होता है, कंट्रोल
वो अंदर उसमें एक एडिक्वेट चीज डाल दी गई है, वंस यू लाइट इट इट विल गो अप। तो प्रैक्टिस यू कैन नॉट कंट्रोल द सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल इज अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पे एक सॉलिड फ्यूल आएगा, एक में एक लेयर में, फिर एक लिक्विड फ्यूल आएगा, फिर सॉलिड फ्यूल आएगा, लिक्विड फ्यूल आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का काम क्या है, आपने जैसे ऑर्बिट में गए और ये सैटेलाइट को छोड़ देते हैं और उस ऑर्बिट में वहीं पर रिवॉल्व होती है। तो बेसिकली रॉकेट बनाया जाता है टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन दैट ऑर्बिट। तो अगेन सैटेलाइट बनाना आसान है, लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इज अ टास्क, और उसके लिए ये पूरा रॉकेट बनाया जाता है, राइट। रॉकेट बनाया जाता है, इसमें हम देख लेते हैं कौन सा कौन सा फ्यूल होता है, इसमें आपको दिखा देता हूं मैं आपको। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, रॉकेट लॉन्च, ओके ओके। अगर आप देखेंगे इसी को थोड़ा सा और ध्यान में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने कौन सा डायग्राम देखा था, उसी में ही अगर आप देखेंगे दिखा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, बीच में एक लिक्विड फ्यूल आता है, फिर सॉलिड फ्यूल आता है, फिर लिक्विड फ्यूल आता है, सॉलिड फ्यूल इज टोटली अनकंट्रोलेबल, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। एंड सॉलिड फ्यूल बनाता है कौन सा है, राइट। हमने ये भी देखना है कौन सी कंपनीज बनाती है, पहले आप ये देख लीजिए। एक मैं आपको दो चार कंपनी बता देता हूँ, मेन इंडिया को समझ में आ जाएगा। इस कंपनी से थोड़े लोग परेशान चल रहे हैं, क्यों परेशान चल रहे हैं, क्योंकि गिरा हुआ है, 40% गिर चुका है, 900 रुपए का स्टॉक था 500 पे चला गया है, राइट। बट अगर आप इसको देखेंगे ये करता क्या है, इसके अगर प्रोडक्ट में जाएंगे तो ये क्या चीज बनाती है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स बनाता है। व्हाट इज सॉलिड प्रोपेलेंट्स, इसको देखिए, प्रीमियर हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड प्रोपेलेंट फ्रॉम 2000। Since then, Premier has been adding facilities to manufacture solid propellant. अब solid propellant होता क्या है, देखिए कहाँ का यूज किया है, पिनाका मिसाइल में यूज हुआ है, आकाश में हुआ है, अस्त्र में यूज हुआ है। अब व्हाट इज सॉलिड प्रोपेलेंट, अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गूगल करते हैं व्हाट इज सॉलिड प्रोपेलेंट। Solid propellant rocket or a rocket, solid rocket is a rocket with a rocket engine that uses solid, यानी कि हमारे को जो solid propellant चाहिए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, वो ये फ्यूल प्रोवाइड करता है। That is a solid fuel. And who provides it? Premier Explosive is one of the company which does that, and it is one of the good player in this industry. So definitely, I know people are little worried, but मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप दोबारा चढ़ती ट्रेन में चढ़े हो, क्योंकि उसमें भी वही जो हर बार आप करते हैं। क्या किया आपने, ये कंपनी का रैली देखिए क्या हुआ था अप्रैल से, देखिए अप्रैल से कंपनी 300 से गई थी 15, कितना हुआ 900, उससे भी ज्यादा गई थी तकरीबन। ये कंपनी मार्च में 280 पे थी, 280 से कंपनी गई 900 पे, राइट। तो कंपनी आपको वैसे ही 3 होगे, उसके बाद आधे लोग चढ़ते हैं, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कंपनी इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन गुड हैंडसम प्रॉफिट इन लास्ट 1 ईयर। सो देन देयर हैज टू बी सम करेक्शन, बिकॉज करेक्शन क्यों है, करेक्शन के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो दोबारा रैली होती। रिजल्ट्स में कोई देखेंगे, अगर आप जून के रिजल्ट्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो जून के रिजल्ट्स लास्ट ईयर से ऊपर डाउन थे, 8 करोड़ से 7 करोड़ हुए। अर्निंग्स में अगर दिक्कत आएगी तो स्टॉक में दिक्कत आएगी, उसकी रैली नहीं होगी, कुछ भी आप। मैंने टाटा लेक्सी का एग्जांपल हमेशा बताया था, पहले बताता था, इस बार मैंने कभी आपको बाइंग नहीं बोली टाटा लेक्सी में, आज मैं बोल रहा हूँ क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन कहती है भरेगा, राइट। दो इसका पी रेशो भी ज्यादा है, अभी भी लार्ज कैप है, राइट। लार्ज कैप में जो थ्योरी हमारी चलती है, बट लार्ज कैप में उतनी नहीं चलती जो स्मॉल कैप में चलती है। बट अगेन दोबारा समझिए इस बात को, कहने का मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया था कंपनी ने, राइट। क्यों दिखाया था कंपनी ने, 10,000 पे पहुंची थी, फिर उसके बाद यहाँ पे आई, कंपनी में एक स्टैग्नेंसी आ गई थी सेल्स में, प्रॉफिट में। यहाँ से कंपनी के प्रॉफिट्स में एक स्टैग्नेंसी सी थी, ये 180 और 200 के बीच में था। बट इस बार इसने वो एक ब्रेक करा है, अच्छा खासा अपसाइड दिखाया है, 200 करोड़ से 230, 15% का अपसाइड है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन। अगर आप टॉप लाइन की बात करेंगे, क्वार्टरली इतना टॉप लाइन में इतनी बड़ी अपसाइड नहीं है, मतलब आई एम फाइन विद दैट, आई एम रेडी टू पुट इन मनी इन दिस कंपनी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लिए अगर स्विंग ट्रेड है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट रूल इज कंपनी शुड बी गुड, कि अगर हम गलत जाए तो वी कैन होल्ड द कंपनी, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट और ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स, और अगर वो 20% डाउन है तो मेरे लिए वो कंपनी एक स्विंग ट्रेड के लिए बनती है। तो आई एम रेडी, और मेरे को इसमें कहीं ना कहीं 15 से 20% अपसाइड दिख रहा है इस क्वार्टर के अंदर।
10 में, और हम देखेंगे इसको। और मैं आपसे ये भी करूंगा, आपसे मैं आपको डेट बताऊंगा किस डेट को मैं बता रहा हूँ, और हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमने किस डेट को बताया था और कब से हम रिटर्न दिए थे। तो आप देखेंगे फॉर दिस क्वार्टर आई एम वेरी होपफुल कि 15 से 20% अपसाइड देगा। बाकी देख लेते हैं कि हम सही जाते हैं नहीं जाते। बट एनीवेज हम उस पे थे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कंपनी करती क्या है। अभी हम थे लॉन्च व्हीकल को लेके। लॉन्च व्हीकल बनाई जाती है, राइट। उसके अंदर चार बेसिकली आपको लॉन्च सिस्टम्स होते हैं, असेंबल करे जाते हैं, और इनके अंदर सॉलिड फ्यूल लगता है। सॉलिड फ्यूल कौन बनाता है? प्रीमियर एक्सप्लोसिव बनाता है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल के बिना रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता, राइट। रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता, आप ये समझ लीजिए। और दोबारा आपको दिखाता हूँ, PSLV, राइट, ये हमने जोड़ा था। और इसके अगर आप देखेंगे, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये आदित्य L1 हुआ या कोई भी कंपनी हुई, ये नहीं जा सकते बिना। ये पहले सैटेलाइट एक पार्ट है, बट रॉकेट सैटेलाइट को रॉकेट ही छोड़ के आएगा, तो रॉकेट के बिना सैटेलाइट नहीं जा सकती। ध्यान रखा करें, रॉकेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम उस पर नहीं ध्यान देते। और आपको मैं दो तीन चीज, एक चीज कंपनी और बता देता हूँ। अब क्या क्या चीजें यूज होती हैं आप देख लेते हैं। ये कंपनी आपको पता ही होगा, डेटा पैटर्न्स क्या करती है ये। अब इसका वो देख लेते हैं, इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे, एवियोनिक सिस्टम यूज होते हैं। स्पेस सिस्टम की बात करते हैं, नैनो सैटेलाइट। सैटेलाइट देखिए, मैंने कहा था सैटेलाइट छोटी होती है। सैटेलाइट, और सैटेलाइट में भी क्या होता है, सोलर पैनल्स लगते हैं, राइट। अगर आपने पता हो आपको, ये देखिए क्या क्या ये चीज यूज होती हैं। ये सारी चीजें आपको साथ साथ उन्होंने खुद ही बता रखा है कि हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए आपको सैटेलाइट के लिए। और हर सैटेलाइट में सोलर पैनल लगते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वहां पे उनको सनलाइट चाहिए होती है पावर जनरेशन के लिए। तो अगर आप देखेंगे ना, बड़े बड़े विंग्स टाइप होते हैं, अगर आप देख लें एक बार सैटेलाइट का ना, ये देख लीजिए आप सैटेलाइट का डायग्राम देखिए। अगर आप देखेंगे ना, सब में ये जो विंग्स होते हैं ना, ये सोलर पैनल होते हैं। आपने ये विंग्स हमेशा देखे होंगे, ये हर विंग जो है ये सोलर पैनल का होता है। ये वाला जो विंग्स होते हैं इनके, ये सारे सोलर पैनल। तो सोलर पैनल भी हर जगह यूज होते हैं, तो आपको ये भी आप ध्यान रख लीजिए। लेकिन हम कुछ देख रहे थे अभी, हम देख रहे थे डेटा पैटर्न्स, राइट। क्या क्या चीजें यूज होती हैं आप देख सकते हैं। बड़ी कंपनी क्या क्या बनाती है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको देखिए आप, पहले हम कहा थे प्रोडक्ट्स में। स्पेस सिस्टम में क्या है, ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन का मतलब बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो आपकी सैटेलाइट जाएगी स्पेस में, एक ग्राउंड स्टेशन चाहिए होगा जो उससे कम्युनिकेशन करेगा, वो पूरा बताएगा कि बेसिकली कब जो भी हमको हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ग्राउंड स्टेशन होगा। बेसिकली आप इसको समझ लीजिए, ये ग्राउंड स्टेशन है आपका, ये ग्राउंड स्टेशन बना रखा है। इनफैक्ट इसका प्रॉपर देख लेते हैं ग्राउंड स्टेशन क्या है। ये देखिए एंटीनास लगते हैं, रिसीविंग सिग्नल, सेंडिंग सिग्नल, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंटीनास चाहिए होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा कंपनी ये बनाती है, ठीक है। एस बैंड, VHF, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। लॉन्च पैड सिस्टम्स, ये भी बनाती है लॉन्च पैड। क्या क्या बनाती है देख लो आप। ये ब्रह्मोस का भी इन्होंने बनाया हुआ है वर्जन ऑफ। कहने का मतलब ये है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जितनी भी कंपनीज हैं जो अब आने वाले टाइम में स्पेस सेक्टर में जो ग्रोथ आएगी, वो सिर्फ आपने स्पेस नहीं देखना। मैं आपको चाहता हूँ स्पेस सैटेलाइट, जैसे बोला गया सैटेलाइट, अगर आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो न्यूज में आपको सैटेलाइट समझ में आएगी। जो हमने बोला 27,000 करोड़ इज गिवन फॉर द स्पाई सैटेलाइट। जिस सैटेलाइट समझ आ रहा है, बट मैं बता रहा हूँ सैटेलाइट इज वन पार्ट, बट लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इज अनदर पार्ट, राइट। एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सैटेलाइट इज अनदर पार्ट, राइट। क्योंकि सैटेलाइट को सिर्फ छोड़ के नहीं आना है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सैटेलाइट हमने वहां भेजी है उससे कम्युनिकेशन हो पाए। सो कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मैं कंपनी हमेशा बताता ही हूँ आपको। वो कौन सी है? वो है आपकी अवेंटल। अवेंटल क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। और अभी इसको रिसेंटली ऑर्डर्स भी मिले हैं अच्छे खासे। और ये किस चीज के ऑर्डर मिले हैं ये भी देख लीजिए। अगर आप ऑफ रेटली देखेंगे, इसमें साफ साफ इनके तो प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आप रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर में भी जाएंगे, इनको अभी जो ऑर्डर मिला है ऑफ रेटली, किस चीज का ऑर्डर मिला है? L&T ने ऑर्डर दिया सप्लाई ऑफ सेटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, राइट। इनको तो ऑर्डर इस चीज का मिलता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ऑर्डर मिला है, पहली चीज। दूसरा ऑर्डर एक और मिला हुआ है, इसको देखें, यानी कि जो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन होंगे, राइट। अगर आप इसको देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ऑर्डर दिया, किस चीज का दिया? सैटेलाइट सैटकॉम, सप्लाई ऑफ सैटकॉम कम्युनिकेशन। सिमिलरली BEL ने भी दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी दिया हुआ है। इनफैक्ट अगर ये मई की बात करूं, मई की मतलब मैं थोड़ा मई में ले जाऊंगा आपको, तो मई में आपको दिखेगा इनको मई में ऑर्डर मिला था, अगेन फ्रॉम, मई की डेट नहीं आ रही, चलो देख लेते हैं।
में एक मिनट में चलते हैं। अप्रैल 1 से लेके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं क्यों दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी सेम ऑर्डर दिया है इनको। किस चीज का ऑर्डर दिया है, ये देखो, सेटकॉम। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम है। उसके बाद इनकी वेबसाइट में जाके देखते हैं कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली। ऑर्डर से तो हमको पता चल ही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है, बट छोटी कंपनी है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी क्या करती है ये भी देख लेते हैं, राइट। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। यानी पहले तुम देखो, किसी कंपनी का बिजनेस नहीं भी समझ में आता, उसकी ऑर्डर बुक से समझ में आता है कि वो बिजनेस क्या करती है, उसको बिजनेस किस चीज का मिलता है। तुमको पहले पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ऑर्डर दिया है, बीएल ने भी दिया है, एलएनटी में। तो ऑल द बिग कंपनी आर गिविंग ऑर्डर्स टू अवेंटिव, राइट। अब देखिए, मैं सैटेलाइट को सिर्फ छोड़ के नहीं आऊंगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कोई ऐसा काम नहीं है, इट टेक्स करोड़ ऑफ रुपीज टू लॉन्च वेबसाइट, लॉन्च सैटेलाइट। मैं अभी कुछ कंपनी से भी रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई है, जो अभी मार्केट में आई नहीं है, उनसे मेरी बात हुई है। एंड सबकी दिक्कत यही आती है कि लॉन्चिंग सैटेलाइट इट कम्स एट अ कॉस्ट। वो जो कॉस्टिंग है दैट कम्स इन करोड़। तो अगर कोई कंपनी एक सैटेलाइट भेज रही है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा पैसा डालेंगे, कि वो बार बार सैटेलाइट में करोड़ रुपए अगर वो सैटेलाइट की लॉन्चिंग में डाल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के पार्ट्स कोई फालतू नहीं डालेंगे। तो दे हैव टू प्ले, तो यानी कि अगर इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बीएल से ऑर्डर मिल रहा है, तो उनके पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में ही हैं। तो अगर आप देखेंगे, कंपनी इज गेटिंग वेरी गुड ऑर्डर्स, एरोस्पेस डिफेंस। अगर आप, तो कंपनी की ऑर्डर्स को पता ही है, इनके क्लाइंट्स के ऑर्डर हमको दिख ही जाते हैं। बट अगर आप इनका वो देखते हैं, ओके ओके ओके, देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसी के ऑर्डर को रेगुलर मिल रहा है। और आप इनके पिछले 2 साल के जितने भी ऑर्डर देखेंगे ना, मैक्सिमम सारे ऑर्डर इनको सेटकॉम के मिले, राइट। इज द फोर फ्रंट ऑफ इनोवेशन। और ये भी नहीं, सारे टॉप क्लाइंट्स इनके पास है। सारी भी जितनी बड़ी क्लाइंट कंपनीज है, सारी कंपनी के साथ। और मैंने जितने भी ऑर्डर देखे सब इन्हीं को ही देखे, मैक्सिमम मैंने और कोई कंपनी देखी नहीं। व्हेन इट कम्स टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और ये सिर्फ स्पेस वाले नहीं, ये शिपिंग के भी लेते हैं। यानी कि आप इनको मैस्कॉन डॉक से भी मिलता है, कोचिन शिपयार्ड से भी मिलता है, क्योंकि वहां पे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन चलती है। अब ये समझ लीजिए, कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, दे हैव सम गुड प्रोडक्ट्स एंड दे आर गेटिंग रेगुलर एंड गुड बिजनेस, राइट। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट बुलिश है सैटेलाइट को लेके, राइट। अभी वो स्पाई, अब स्पाई सैटेलाइट्स है, इसको भी देखिए, स्पाई सैटेलाइट। अब स्पाई सैटेलाइट्स कहाँ जाती है देखिए, स्पाई सैटेलाइट्स कौन से ऑर्बिट में जाती है देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, राइट। अब ये जो जीएस, अब ये जो पीएसएलवी था, पीएसएलवी जो हमने अभी पढ़ा था, यानी कि लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, ऑफ पोलर सैटेलाइट, वो पीएसएलवी ज्यादा लोअर ऑर्बिट पे। अब हमको जियो स्टेशनरी भेजने की जितनी भी स्पाई स्पाई सैटेलाइट्स हैं, दैट गोज इन जीएसएलवी, राइट। जीएसएलवी कौन से है, जियो जियो सिंक्रोनस। ये और आगे जाएगा, इसका ऑर्बिट थोड़ा आगे जाके आता है, राइट। दैट इज अराउंड 6। अगर आप इसको देखेंगे, ये ऑर्बिट आगे थर्ड ऑर्बिट आता है। तो दिस इज, जीएसएलवी, यहाँ से देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिस इज जीएसएलवी। वो पीएसएलवी था, ये जीएसएलवी है, ये देखिए, लिटिल डिफरेंट, बट दिस इज जीएसएलवी, राइट। वो अलग है, ये अलग है। पहले बता रहा हूं आपको, ये दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। दिस विल गो इन द थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट इज लोअर ऑर्बिट, देन द मिडल ऑर्बिट, देन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। द स्पाई सैटेलाइट विल कम इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट जाएगी, वो बिल्कुल अर्थ के सिमेट्रिक घूमती है। अगर एक स्टेप अर्थ है, तो जियो स्टेशनरी भी एक स्टेप घूमता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस रखना है, तो आप जियो स्टेशनरी से कर सकते हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगेन, बट यहाँ से भी जो लॉन्च, जो सैटेलाइट सैटेलाइट के बारे में बता रहा हूँ, सैटेलाइट यहाँ पे आती है, उससे पीछे ये रॉकेट्स बनते हैं। रॉकेट्स को बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स। लॉन्चिंग किसकी, लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट। तो ये सारी पहले लॉन्चिंग व्हीकल आती है, ठीक है। एक कंपनी है जिससे मेरी भी ऑफ लेटली मेरी बात हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली मेरी काफी उनसे रेगुलर बात हुई है। वो क्या करती है, उससे ना आपको थोड़ा और क्लियर आएगा, अगर आपको थोड़ा स्टडी और करना है। ये कंपनी है आद्या, राइट। अगेन बैंगलोर बेस्ड कंपनी। अगर आप इनको देखेंगे, प्रॉपर ये करती है, इन्हीं से बात होती है। देखो, लॉन्च व्हीकल सिस्टम, ये पूरा लॉन्च व्हीकल सिस्टम बनाता है, राइट। और इस, अगर आपको कुछ भी समझना है ना, कि एक एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक एक आपको ऑब्जेक्ट का बता देगा क्या क्या बनाती है। ये देखिए, वो पूरा पता चलेगा। टीवीसी बाय एनेबलिंग गिम्बलिंग, अगर आप देखेंगे थोड़ा ना, इट विल, यानी यू विल अंडरस्टैंड। नेविगेशन सिस्टम्स हैं,
एंड इज ऑटो पायलट, तो एवरीथिंग इज वेरी लाइक थोड़ा सा हाईफाई होता है। एवियोनिक्स ये आपका वो बनाता है, डेटा पैटर्न्स बनाता है। और भी बताता हूँ, कौन सी कंपनी बनाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एवेंटन इज अ नो ब्रेनर, वेरी गुड कंपनी। और एक चीज आपको बताता हूँ, डेटा पैटर्न्स के साथ कौन सी कंपनी, सेंटम भी बनाता है। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी एवियोनिक्स में है, इसको भी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हाँ ये बता देना आपका। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका डिफेंस का। इसके भी अगर मैं आपको ऑर्डर बुक पर जाऊंगा, देखो स्पेस एक्सपो में भी आया था ये। तो दे आर ऑल्सो इनटू, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाते हैं सैटेलाइट्स का, which is again देखिए communication system देखिए। some of the core functionalities and equipment we have designed are motor control, optics, sensors, MMI, communication system, energy conversations, right? किसी ने पूछा था पारस डिफेंस क्या करता है। देखिए पारस डिफेंस का मैं आपको बता रहा हूँ। पारस डिफेंस का देखो, हमेशा आपको बता रहा हूँ, कंपनी वेबसाइट पे जो दिखा रही है अच्छी बात है, बट उसकी ऑर्डर बुक जरूर देखा करो। ऑर्डर बुक का मतलब कि किस चीज के ऑर्डर मिल रहा है। जैसे अवेंटल को अगर आप देखेंगे ना, उनके मैक्सिमम ऑर्डर आ रहे हैं, सारे के सारे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आप लगा लीजिए उनका प्रो काम जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है। तो अगर आप पारस डिफेंस की मैं बात करूं, पारस डिफेंस अगर आप देखेंगे, उनका जो मेजर बिजनेस है ना, जो उनको आता है, वो आता है ऑप्टिक्स से, राइट। अब वो बातें कितनी भी करें, तो उनका जो मेन आता है ना, वो आता है ये ऑप्टिक्स से। अब ऑप्टिक्स से होता है ये देता है। और इसको ना आपको जितने आप देखा करो कि उनको ऑर्डर किस चीज के मिल रहा है, किस चीज के मिल रहा है, आप देखें हमेशा ऑप्टिक्स के ऑर्डर मिलते हैं, राइट। अगर आप ये देखेंगे, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च एंड रिसोर्सेज, तो इनका मेजर जो काम है ये वाला ऑप्टिक्स लाते हैं इनके, ये डिफेंस है। बेटर क्या होता है, आप ना इसमें भी क्या करेंगे, बीएससी वेबसाइट पे जाके हमको क्लैरिटी आ जाती है कि भैया धंधा तो आ रहा है आपको, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, बट किस चीज का ऑर्डर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ये भी देख लिया करो, इससे ना आपको थोड़ा आइडिया और आ जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे अभी इनको ऑर्डर मिला था, देखिए ये ये तो उनको, ये देखो मोबाइल ग्राउंड स्टेशन फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सैटेलाइट, देखो एक तो ये आप समझ लीजिए क्या मिल रहा है इनको। यानी हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, देखो intimating of winning Aditi one challenge for mobile ground station for transmitting and receiving data for satellites। यानी कि आप ये लगा लो कि ये भी ग्राउंड स्टेशन में भी आ गया, जो हमारा डेटा पैटर्न बनाता है, राइट। तो आप ये लगा लो कि इस पे भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और कि रिसीविंग डेटा आ रहा है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेशन बनाने लग गए हैं, जो डेटा पैटर्न बनाता है, ठीक है ना। और आईडेक्स में भी आए थे, तो आप इसको भी कहीं ना कहीं अब स्पेस के लिए हम इससे बात कर सकते हैं। बट अभी इनको ऑर्डर मिला ऑफ लेटली, उस पर आप थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, इनको मिले ऑप्टिक्स के ऑर्डर। ऑप्टिक्स में भी किस चीज का ऑर्डर मिलेगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ लिया, देखो ये ऑर्डर आया, किस चीज का ऑर्डर मिला है, देखिए आप मेरे को यहाँ पर नीचे लार्सन टूब्रो से मिला है। Manufacturing and supply of 244 numbers of Site 25 HDEO electro-optic system along with the extended warranty services IMS package for manufacturing of। अब ये क्या है, 244 नंबर ऑफ साइट, अभी देखिए 25 HDEO सिस्टम, 25 HDEO सिस्टम, क्या लिखा मैंने, ये चीज है। नहीं ऑप्टिक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना आरआरपी जो है ना, आरआरपी और उनका ये आरआरपी जो राजेंद्र जी थे जिनसे हम मिले थे आरआरपी सेमीकंडक्टर के, उन्होंने और मुंजाल जी ने, जो ओनर है पारस इवेंट के, दे वर द को फाउंडर्स, राइट। दोनों को फाउंडर्स थे, तो दोनों ऑप्टिक्स में ज्यादा काम करते थे। एंड देन आरआरपी वाले, जो अब जो आरआरपी वाले हैं, ही विड्रॉ, तो उन्होंने छोड़ दिया था पारस डिफेंस, ही वाज को फाउंडर। एंड मुंजाल जी खुद करते हैं अभी पारस डिफेंस। एंड इन्होंने अपना S4E यूज किया, और S4E का भी काम यही है, ऑप्टिक्स वाला। तो बेसिकली मुझे इतना पता है, इनका मैक्सिमम बिजनेस भी इनको ऑप्टिक्स से ज्यादा मिलता है, राइट। बट यस दे आर गेटिंग मोर बिजनेस, बट आपको समझना पड़ेगा मैक्सिमम बिजनेस जो है, क्योंकि अगर हमारी बैलेंस शीट हम देख रहे हैं किसी कंपनी को और हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम ऑर्डर इनको उसी चीज के लिए मिल रहा है, तो लेट्स फोकस ऑन, इनको हम वहां पे देंगे, ठीक है। और अगर हमको कभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जाना होगा तो वी विल गो विद Avintel, राइट। इनको भी रिसेंटली एक और ऑर्डर मिला था, उसमें भी यही ऑर्डर था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले की बात ये है, वो इनको जोन्स का भी ऑर्डर मिला था बीच में, ये देखिए एक और ऑर्डर मिला, एक इनको इफको से मिला ऑर्डर, ये देखो दोबारा, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग L&T से ही मिला है, सेम ऑर्डर है क्या, 305 का, 305 का ऑर्डर सेम दिख रहा है, डेट तो लगेगी, ठीक है भाई।
ये है 14 अगस्त का। ये है अभी क्या सेम ऑर्डर को लग रहा है ऐसे तो। देखो सही बना रहे हैं वो। 15 दिन में 200 ऑर्डर करा दिया उन्होंने। अच्छा, जो भी है ऑर्डर का वो सेम है, एल है और सेम ऑर्डर है। और ये भी एनीवेज गाइस, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि सैटेलाइट इज वन पार्ट, रॉकेट लॉन्चिंग इज अनदर पार्ट। तो लॉन्चिंग सिस्टम्स पे हमने फोकस करना है कि कौन सी कंपनी लॉन्चिंग सिस्टम बनाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कौन बनाता है, जो हमने मेंटल की बात कर ली है, एंड फ्यूल कौन देता है उसको, क्योंकि फ्यूल के बिना नहीं जाएगा। और फ्यूल वो हमारा प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स है जो फ्यूल बनाता है। और ज्यादा प्लेयर्स उसमें है भी नहीं। एंड इनफैक्ट आपको ये बताता हूँ, प्रीमियर एक्सप्लोजिव ने अच्छी स्टेटमेंट भी दी पीछे में। ये एक्सप्लोजिव्स और सॉलिड प्रोपेलेंट, मुझे पता दिखते भी नहीं होंगे सारी चीजें। मेजर माइलस्टोन्स मैंने भी 2-3 लिखे था, इसको लिख लीजिए। मेजर माइलस्टोन डिस्पोजिंग ऑफ डिस्ट्रेस। एक मिनट दिखाता हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन में आया था लास्ट वाली जो प्रेजेंटेशन थी उसमें दिख जाएगा आपको। जुलाई 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 जुलाई, ठीक है ना। इसकी अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप ही जाएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे ऑर्डर बुक तो अच्छी है इनकी। एक चीज दिखाने वाला हूँ, मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एनर्जी मटेरियल्स। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्च जो हो रहा है ना, ये इनका फ्यूल वाला काम है। और एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड माइनिंग एंड infrastructure and defense. It also undertakes operation and maintenance of it undertakes operation and maintenance services of solid propellant plants, right? इसरो के साथ डायरेक्ट काम करता है। सॉलिड फ्यूल कॉम्प्लेक्स एट दिगदागपुर, देख लीजिए। और फर्स्ट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव एंड फ्यूल, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस सेफर एंड क्लीनर HNN in order of commercial scale, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू मैन्युफैक्चर सॉलिड, ये मैं बताने वाला था, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू मैन्युफैक्चर सॉलिड प्रोपेलेंट टू मिसाइल प्रोग्राम्स। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गवर्नमेंट जितना बुलिश होगी, इसके बिना इस फ्यूल के बिना काम नहीं हो सकता। आप जितनी भी सैटेलाइट बना लो, यू नीड सॉलिड प्रोपेलेंट टू लॉन्च अ व्हीकल, एंड फॉर दैट दिस कंपनी इज वेरी गुड। आई नो मेनी पीपल आर लिटिल वरीड कि 20% डाउन, 30% डाउन, बट ठीक है। मैंने आपको बताया, बिजनेस अगर आपको समझ में आता है तो आपको टेंशन नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ओनली कंपनी एंड विच इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब वर्किंग विद द टॉप लाइन्स। इसरो के साथ काम करती है, तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। और जितना हम बुलिश है सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग को लेके, तो रॉकेट्स लॉन्चिंग इंपॉर्टेंट है और ये कंपनी है जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट बनाती है, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पार्टिसिपेशन डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम विद इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज, ओन लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, टीम स्ट्रेंथ 850 की है। मुझे तो कोई दिक्कत दिखती नहीं, आप बड़े परेशान होते रहते हैं। और आप देखेंगे देखेंगे क्लाइंट्स आप देखेंगे, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इसराइल में भी जा रहा है। चलो इसराइल में वैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, अच्छा है, टाइम पास मिलेगा इनका। और डिफेंस एंड ये देखेंगे, प्रोपेलेंट्स देखेंगे आप, ये सारी चीजें बना रही है कंपनी। फ्यूल विच ग्रेन्स, गैस जनरेटर्स, ये आपका यूज है एयरफोर्स में, शैफ्ट्स एंड फ्लेयर्स, ये एयरफोर्स में जाता है डायरेक्ट। ये सब देख सकते हैं कौन से हैं। हो गया, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली अगेन दोबारा बता रहा हूँ, इसके बिना काम नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू लॉन्च व्हीकल, यानी सैटेलाइट का यहाँ पे आएगी, उसके पीछे पूरा रॉकेट आएगा, रॉकेट के नीचे फ्यूल लगेगा, फ्यूल बनाती है ये कंपनी। और लॉन्चिंग सिस्टम बनाती है आपकी बाकी सारी कंपनी, जो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है ना। राइट गाइस, आगे चले। ओके, नीवे क्या करती है, जैसे मुझे नीवे क्या करती है, नीवे देखो मैं आपको बताता हूँ दोबारा। नीवे का तो मैं गाड़ी विजिट करके आया था। नीवे मोर इनटू मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, व्हाट वुड आई से दैट। जैसे अगर आप इस कंपनी के बारे में जाएंगे, तो जैसे मैंने मिसाइल बनाई, मिसाइल बन गई, बट मिसाइल का जो केस है, राइट, मैकेनिकल केस है, वो बनाती है वो, राइट। इनफैक्ट मैं आपको एक दो चीज और दिखा देता हूँ। नीवे का, और मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये जो हमने कंपनी अभी उसमें ली है अनलिस्टेड में, इसको अगर आप देखेंगे
ये भी कंपनी आपका सैटेलाइट के लॉन्चिंग सिस्टम भी व्हीकल का सिस्टम बनाती है, राइट? इसको भी आप समझ लीजिए। तो प्रोडक्ट्स देखेंगे। ये देखेंगे, राइट? तो ये भी आपके ये पार्ट्स बनाती है आपकी, और कौन से बनाती है? अ, ये आप देखेंगे, ये लॉन्च व्हीकल्स की जो लॉन्चिंग पार्ट्स है बनाती है, राइट? इसको हम देखेंगे असली, ठीक है? ये देखिए, ये लॉन्च हो रहा था हमारा, और इसके जो पार्ट्स हैं वो ये बनाती है। नहीं, आप लगा लो स्पेयर पार्ट्स मंगा लो, जो छोटे छोटे होते हैं वो ये सारी कंपनी बनाती है, ठीक है ना? ये वाला पार्ट बना रही है, स्ट्रक्चर्स के पार्ट बनाती है, ठीक है ना? इसको देखिए, ये असेंबलीज बनाती है पूरी पूरी। ये लॉन्च व्हीकल की है, ये चंद्रयान 3 में भी बनाया था इन्होंने, ठीक है? और इंटीरियर किट्स तो इन्होंने इनको वंदे भारत का भी अवार्ड वो मिले हुए, ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो अगर आप, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। ओके, क्या बना दिया देखो। रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 3 OMA assemblies to ISRO VSSC। अब VSSC क्या है देख लीजिए आप, फॉर इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गंगायान बाय December 23। तो अब VSSC क्या है, अब क्या है ये समझते हैं। विक्रम साराभाई, अच्छा विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, ठीक है। एक मिनट में आपको एक चीज और दिखा रहा था यार, कौन है? तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय दिस, बट आई एम टेलिंग यू कि क्या क्या पार्ट्स है वो आप जरूर देखा करें, इससे आपको समझ में आएगा। और कौन सी कंपनी होती है, ये भी है। ये एंटीना बनेगा आगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, ठीक है? कंपोजिट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, ग्लास प्रॉक्सी, रेजिन्स, मोनोमर। तो आप देखेंगे कंपनी इज डूइंग अ डिसेंट जॉब, ठीक है ना? तो ये हमने देख लिया है, एक चीज आपको दिखाने वाला था। ये देखिए, ये देखिए, दिखा रहा था। फर्दर अदर प्रोजेक्ट्स अंडर मेक इन इंडिया इंक्लूड वर्क साराभाई टू डेवलप हाई प्रेशर पायरोजेन इग्नाइटर्स केसेस फॉर GSLV एंड PSLV व्हीकल। यानी ये लॉन्च व्हीकल्स होती हैं, इसके लिए आप लगा लो ये सारी चीजें बनाती है, ठीक है? अब ये क्या होता है, हाई प्रेशर पायरोजेन। चलो देखते हैं, ये केसेस हैं, ये मैकेनिकल काम है, दिस इज नॉट अ वो, या देखिए केसेस है उसके। तो भी देख लेते हैं, पायरोजेन इग्नाइटर केस, ठीक है ना? ये जो आ रहा है आपका, तो ये केस बनाती है बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए जब आप वेबसाइट पे विजिट करें किसी कंपनी की, आपको समझ तो आएगा नहीं कभी कोई प्रोडक्ट, क्योंकि हमने, बट वंस यू स्टडी ऑल दिस कि व्हाट इज PSLV, व्हाट इज GSLV, की क्या क्या पार्ट्स यूज होने वाले हैं लॉन्च सिस्टम में, क्या क्या है, तो देन इट बिकम्स योर लाइफ मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो फ्यूल हमने समझ लिया है, हमने PSLV समझ लिया है, और एक मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ, वो अभी आपने लेनी नहीं है, बट यानी है क्या, वो तो वैसे अनलिस्टेड है, बट आपको समझ आ जाएगा अगर आपको थोड़ा और स्टडी करना है। जो मैंने अभी डाली थी ना आद्या, उससे आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी भाई, बंद कर दिया, ये कर दिया। उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चल रहा है। मैं इसकी PPT भी शेयर कर दूंगा आपको। ये पूरा सिस्टम बनाती है प्रॉपर। तो आपने अगर स्टडी करना था तो समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं, ये प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम बनाएंगे पूरे के पूरे। आप पूरा पूरा इसको स्टडी कर सकते हैं। यानी एनीबडी वांट्स टू लॉन्च, ये पूरा लॉन्च पूरा आपको प्रोवाइड करके देखिए, लॉन्च पर लॉन्च नहीं करेगी, लॉन्च आपको, यानी अगर आपको सेटेलाइट लॉन्च करनी है तो आपको पूरा बना के दे देगी सारा का सारा, ये चीजें। तो जो चीजें यूज होती हैं वो सारी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और अगेन जो चीज समझ आती है उसको गूगल करें, उसी का पार्ट आप देखिए क्या क्या कंपनी और बना रही है उसको, ठीक है? डोमेस्टिक एयरलाइन कम्युनिकेशन कौन करता है? यार मैंने आपको उसमें बताया था, एक डोमेस्टिक एयरलाइन कम्युनिकेशन ये है आपकी, ये है ना, ये करती है आपकी डोमेस्टिक एयरलाइन कम्युनिकेशन। अभी देखिए, एविएशन सपोर्ट सिस्टम ये करती है कंपनी, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है ऐसे भी। और इसी की बहन कंपनी है
वो क्या है, ब्राडी एंड मॉरिस। अगर आप यहाँ पे आप जाएंगे ब्राडी एंड मॉरिस को देखेंगे तो आप, ये आपका पूरा एविएशन एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरा बना दिया है, राइट। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं स्टडी। ये पूरा अ, वो बनाती है। ये इनफैक्ट जब से हमने देखी है भागी हुआ 50% अब तो रन करी हुई है। और आप ये देखेंगे, इसको देखेंगे आप, इसको यहाँ अगर आप जाते हैं तो ये आपको पूरी वेबसाइट आपको दिख जाएगा क्या क्या करती है। ये पूरा एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स। एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए एविएशन एंड हाईवे सेक्टर्स ये सारा बनाती है। एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए एयरपोर्ट टर्मिनल्स है, एयरपोर्ट कार्गो, ये सारा एयर क्राफ्ट बनाती है। एयर, ये देखिए एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का, इनकी ऑर्डर बुक पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो ये सारा का सारा बनाती है। ये भी देख सकते हैं आप, सारा ट्रैफिक सिग्नल वाला भी बनाती है। एडवांस ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट है ये, वो भी है। टोल टोल कलेक्शन वाला भी है, राइट। तो उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड फिर वेबसाइट जो देखा करें, इनकी ऑर्डर बुक देखा करें, ऑर्डर बुक से ना ऑर्डर समझ में आता है किस चीज का ऑर्डर मिल रहा है, उससे आपको और थोड़ा समझ में आएगा कि सिर्फ वेबसाइट पे है कि नहीं सही में बिजनेस भी मिल रहा है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये हो गया आपका। तो हमारा क्या था, हमने कहा था कि सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दी। सैटेलाइट लॉन्च हो गई लॉन्च। फ्यूल हमने सब कर दिया है। और ये आपकी 4 असेंबली होती हैं, इस असेंबली के पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर फ्यूल होता है, ये हमने स्टडी कर लिया है। और नीचे इग्नाइटर होता है, वो हमने स्टडी कर लिया है। और यहाँ पे सैटेलाइट बनती है, हमने स्टडी कर लिया है। तो हमारा व्हीकल लॉन्च हो गई है, राइट। अब हमको देखना है, एक हमारा सॉलिड फ्यूल है जो हमारा प्रीमियर स्टोरेज है, और लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है, राइट। लिक्विड फ्यूल कौन सा यूज होता है, और मैं आपको ये बता दूं जो इसमें इंजन यूज होता है वो होता है क्रायोजेनिक इंजन, राइट। एक ये भी देख लेते हैं, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में जो यूज होता है वो क्रायोजेनिक इंजन होता है, राइट। तो इसमें क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन इज अ रॉकेट इंजन दैट यूज अ क्रायोजेनिक फ्यूल, ठीक है ना। तो आपका ये जो है क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है इसके अंदर। तो अगेन थोड़ा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देखिए इस रो में भी देखेंगे आपको, ये आपका सारा खड़ा है। ये जो इंजन आएगा वो क्रायोजेनिक इंजन आएगा, और इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन यूज होती है, राइट। कौन सा फ्यूल यूज होता है, which fuel is used in cryogenic engine? Fuel is used in cryogenic, राइट। अब ये अच्छा लिक्विड की बात करते हैं हम। लिक्विड फ्यूल कौन सा फ्यूल होता है, देखिए लिक्विड हाइड्रोजन, राइट। तो लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है, इसलिए क्रायोजेनिक होता है। जो हमारे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ये वाला होता है, हाइड्रोजन यूज होता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन यूज होगा आपका जब आप रॉकेट के लिए जाएंगे तो, और उसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। तो सॉलिड का मैंने आपको बता दिया प्रीमियर एक्सप्लोसिव है। लिक्विड का क्या है, एंड क्रायोजेनिक इंजन इज क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। और हम ये भी देख लेते हैं, लिक्विड फ्यूल राइट। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, राइट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मेरी बातें। हाँ ये देखिए, ये वाला दिखाने वाला था मैं आपको। सारे में देखो, ये है प्लेस फॉर द सैटेलाइट। जो सैटेलाइट आपके यहाँ पे हम सैटेलाइट डालते हैं, इसको ये लॉन्च होती है लास्ट में जाके, जब स्पेस पे जाती है तो ये वहां पे छोड़ देती है ऑर्बिट में। तो पहले आपका जो आता है इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, ये जो इंजन मैंने आपको बताया कौन सा है, क्रायोजेनिक इंजन यूज होगा। फर्स्ट स्टेज है सॉलिड फ्यूल का। सेकंड, ये 4 मैंने बताया 4 लेयर्स होते हैं इसमें, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है। और यहाँ पे आपकी सैटेलाइट आती है, इसको लॉन्चिंग किया जाता है। ये बूस्टर रॉकेट से किए जाते हैं, और इनिशियल इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन होता है, और इसके अंदर वाला फ्यूल आता है। बात समझ आ गई आपको मेरी, गेटिंग माय पॉइंट नाउ। तो रॉकेट बनेगा, रॉकेट को लॉन्च करा जाएगा, ऊपर सैटेलाइट आएगी, सैटेलाइट ऑर्बिट में जाके छोड़ेगी, उसके बाद वो कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन आपका इंटेलिजेंस कंपनी करती है, फ्यूल आपका देता है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, और ग्राउंड स्टेशन में आता है डेटा पैटर्न्स। इनफैक्ट अब पारस डिफेंस भी है। और सेकेंडली आपका देखा जाएगा तो एवियोनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होगा वो डेटा पैटर्न्स बनाता है।
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, एंड केबलिंग जो होता है वो आपका डीसी सिस्टम देता है, एंड और फ्यूल मैंने बता दिया, लिक्विड फ्यूल बता दिया, क्रायोजेनिक इंजन मैंने बता दिया। क्रायोजेनिक इंजन ये आपका जो फ्यूल देता है वो आपका लिक्विड फ्यूल कौन देता है, वो देता है आपका आईएनएक्स इंडिया, लिक्विड हाइड्रोजन। ये देख लीजिए आप, ये देखो हाइड्रोजन देता है, ये हाइड्रोजन देता है, किसमें देता है, स्टोरेज भी देता है, ट्रांसपोर्टेशन भी देता है, हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम भी देता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल, मरीन के लिए दे रहा है, स्टोरेज टैंक्स दे रहा है, दिस। ये देखिए लिक्विड हाइड्रोजन दे रहा है, ये जो हम कह रहे थे लिक्विड हाइड्रोजन क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, ये देखिए क्रायोजेनिक का मतलब ये आपका लॉन्च पैड प्रोजेक्ट्स। बात समझ में आ गई आपको मेरी, ये जो लॉन्च पैड प्रोजेक्ट वही है आपका पीएसएलवी के लिए, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, हेलो तो यस तो बोल दो यार। तो सॉलिड फ्यूल है हमारा कौन सी कंपनी थी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव। लिक्विड फ्यूल है हमारा आइनॉक्स इंडिया, एंड देन सेटेलाइट्स मैंने आपको सारी समझा दी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और मैंने क्या बात करनी थी, स्पेस के अंदर आती है, 3 ऑर्बिट्स होते हैं, और ये स्पाई वाली जाती है आपकी जियो स्टेशनरी में, लोअर्थ ऑर्बिट में जाती है आपकी इंटरनेट वाली कंपनीज, और रॉकेट के बिना लॉन्च होगी नहीं, सैटेलाइट अलग है, ये है। ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और किसको पूछना है, पूछो। एसजेजी और क्या बता रहा, एसजेजी नॉट अमित जी? नहीं, अंकुश जी? हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रहा था अपने अपनी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के जो मैनेजमेंट ने बहुत रोबस्ट गाइडलाइन दी है अपने रेवेन्यू को लेकर 8,500 करोड़ का अगले 3 साल के अंदर अंदर। तो बिल्कुल, ये अच्छी कंपनी। तो सर मतलब इसको मतलब हमें थोड़ी बल्क पोजीशन बनानी चाहिए क्या? बता लो यार, कोई टेंशन नहीं है, और हम तो कब से बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर को लेकर और ड्रिल को लेकर, तुम्हें पता ही था कि बड़ी अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस कर और रही है। सर और सर अपने ये सब जो अद्वैत इंफ्राटेक है अभी जो जितने कंसोलिडेशन है सब में मेरी पोजीशन है, तो मतलब ये सर मतलब ये सब चलेंगे ना शेयर? ऐसा तो नहीं है कंसोलिडेशन है ये मतलब ये बस ऐसा ही हो जाएगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है अर्निंग्स में तो कोई भी रोक नहीं सकता उसको, आगे जाएगा। बट अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो कोई भी उसको आगे नहीं लेके जा सकता, ये बता रहा हूँ। ठीक है सर। सर मेरा बस एक अगर लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आज दोबारा बता रहा हूँ, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो कोई भी आ जाए वो पीछे नहीं, जो आगे जाएगी जाएगी, खत्म। ओके सर, बस एक लास्ट सवाल था सर, जैसे आज अपना इसराइल ने वहां उसके साइबर अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और वो सर मतलब गारंटीड ही आने वाले 10-15 दिन में कुछ मैसिव अटैक करना ही है, तो उसके बाद सर तो मार्केट तो बहुत ज्यादा गिरेगा, तो हमें अभी कुछ मतलब एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, या हमें अपना पोर्टफोलियो देखना ही नहीं चाहिए एक साल? क्यों गिरेगा? सर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, हाँ, फिर क्या होगा? पैनिक पैनिक सेलिंग करेंगे लोग, जीडीपी थोड़ी दब जाएगी जीडीपी। पैनिक सेलिंग करेंगे तो आप भी करोगे पैनिक सेलिंग, फिर तो गिरेगा ही गिरेगा। सर आप मैं एक तो बात देखता ही बताओ, नहीं सर। आप अगर आप निकलना चाहते हो क्या, अब मुकेश अंबानी सब बेच सकता है अपना? नहीं। वो चाह के भी नहीं बेच सकता, वो कभी बेच ही नहीं सकता। क्या वो निकल सकता है? एग्जिट कर नहीं कर सकता। आनंद महिंद्रा निकल सकता, नहीं निकल सकता, राइट? बड़े प्लेयर्स हमेशा रहेंगे प्लेयर्स पे, हम छोटे छोटे प्लेयर्स ही बड़े जल्दी बेच देते हैं। वो चाह के भी नहीं बेच सकते, क्योंकि इतने कभी कभी भी ये पेपर मनी होता है। अनिल अंबानी, ये जो मुकेश अंबानी, ये पेपर मनी है। 19 लाख करोड़ की कंपनी मार्केट में बेच नहीं सकते वो आसानी से। तो कहने का मतलब क्या है, टेंशन मत लिया करो इतनी, कुछ नहीं हो रहा, ये सब चलता रहेगा। बट अगर सही में पैनिक है तो बेच दो, थोड़े दिन वापस आ जाना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, बस एक लास्ट सर क्वेश्चन था अपने डिफेंस को लेकर, जैसे जीआरएससी वीआरएससी और बहुत सब गिर गए हैं, मुझे वो टेंशन नहीं है, मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बढ़ेंगे कि नहीं कभी, या मतलब सब जैसे कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ नहीं बढ़ेंगे, अगर मैं बोलूंगा नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं सर आप बोलेंगे। तो देखो मैं बताओ, आपको क्या दुनिया कहती है कि नहीं बढ़ेंगे, यही बोल रही है दुनिया। नहीं दुनिया में, हाँ सर दुनिया कह रही है डिफेंस का था काम। देखो मैं जब से स्टॉक मार्केट में होता, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए होंगे, मैंने आज तक नहीं सुना कि मार्केट सस्ता है, कि मार्केट सस्ता है। मार्केट हमेशा मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट गिरेगा,
जब वो कोविड में 7,000 भी आ गया था, अभी तो 4,000 जाएगा। कभी मैंने नहीं सुना कि मार्केट सस्ता है, कभी नहीं सुना। और हमेशा ये महंगा है, ये महंगा है, ये महंगा है। बड़ी से बड़ी एजेंसीज केपीआईटी के बारे में बोलती थी लास्ट ईयर, मेरे को कोई पैनिक नहीं हुआ। मजगांव के बारे में 4 बार स्टेटमेंट आ चुकी है, मेरे को आज तक टेंशन नहीं हुई। मुझे सिर्फ टेंशन तब होती है जब कंपनी की अर्निंग्स होती है। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले सौरभ मुखर्जी, मार्शलिस वाला, उन्होंने टाटा एलेक्सी में एंटर किया था। मैंने कभी नहीं बोला एंटर करने के लिए। आज वो एग्जिट कर चुके हैं, मैं कह रहा हूँ एंट्री करने के लिए। क्यों? मेरे लिए अर्निंग्स ग्रोथ मांगते हैं। आज टाटा एलेक्सी ने 2 साल बाद अपनी अर्निंग्स अच्छी करी है, तो मैं 2 साल से नहीं बोल रहा था, बट आज मैं बोल रहा हूँ। तो मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर टीटागढ़ की बात करते हैं, टीटागढ़ गिरा है, सिंपल सी बात है। मेरी जो है छोरी बिल्कुल वही है और सबके लिए वही रहेगी। टीटागढ़ की बात करते हैं, लोग कहते हैं 40% गिर गया। गिरना था, क्यों नहीं गिरना था? देखो 1900 का स्टॉक 1000 पे आ गया, 40% गिर गया। क्यों गिर गया ये भी देख लेते हैं। कंपनी में जो ग्रोथ है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 साल में ग्रोथ नहीं आई। पिछले साल 911 का धंधा किया था, 900 का किया है, और ग्रोथ नहीं। कहने का मतलब क्या है? जहां पे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपने साल में ग्रोथ ही नहीं करी। जहां पे आपकी ग्रोथ नहीं है, वहां पे करेक्शन आएगी, सिंपल। और यहीं पर ही अगर इसकी ग्रोथ आती, अगर ये यहाँ पे 79 की जगह 88 किया होता, तो इसके अंदर वापस रैली आती। ये नहीं करता। और जो स्टॉक जितना भागेगा वो गिरेगा भी उतना। तो कोई कह रहा है सर टीटागढ़ क्यों गिर रहा है? मैं कह क्यों नहीं गिरेगा? अगर आप ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो करेक्शन आएगी आएगी। ये मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, अभी भी बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा। जो कंपनी ग्रो कर रही है उसके लिए डरने की बात नहीं। समझ गए? ओके थैंक यू सर। सर अमित दिस साइड। हाँ जी, हाँ जी। सौरभ देख हाँ सर, मैं एक्चुअली अभी अनम्यूट किया। मैं बस सर 2 चीजों के बारे में पूछ रहा था। एक जो एबैंस होल्डिंग्स करके शेयर है सर, मैंने आज ही एक्चुअली बस देखना शुरू किया था, तो बट मुझे लेवल्स वाइज मतलब अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आप बताते हैं मतलब वो सही लगा। कौन सा? एबैंस होल्डिंग है ना, एबैंस होल्डिंग, ये वाला? हाँ जी, 374 के आसपास चल रहा है शायद। हाँ ठीक है। मतलब उसकी मैंने अर्निंग्स और ये सब स्टडी की थी, मतलब तो अभी तो उसके ऑल टाइम हाई सेल्स एंड प्रॉफिट। लिया क्यों आपने? लिया क्यों? नहीं सर लिया नहीं है, मतलब लेने का सोच रहा था विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी थ्योरी रहती है ना, जितना डाउन है प्लस जो अर्निंग्स है उसके हिसाब से ग्रोथ जो है। तो या तो मैं सर इसका अभी रिजल्ट आने का वेट कर लूं। ग्रोथ तो दिखी नहीं करती। देखो आप मार्च में आप देखोगे कोई एक टाइम पे 500 करोड़ का धंधा भी करता था। अगर साल का भी देखेंगे तो 20 में 2700 करोड़ थी, अब तो और रकम है। मुझे तो ऐसी ग्रोथ नहीं दिखी। ओके ठीक है, अभी तो मतलब होल्डिंग्स के लिए बनाने के लिए पोजीशन के लिए भी सोच रहा था अभी, तो उसको फिर मैं सोचा कि। और सर एक मैं सर पूछ रहा था कि प्रीमियर एक्सक्लूसिव के लिए सर आप जो बोल रहे थे ना कि इस टाइम में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी माइट गेट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हाँ होपफुल वे शुड गेट गुड रिजल्ट, अच्छे दिखाना चाहिए। और हाँ मतलब उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच रहा हूँ, मतलब क्या तो मतलब सम टाइम इन द फ्यूचर वो बढ़ेगा ही, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू सेल सॉर्ट ऑफ। अभी मतलब है पोजीशन पर मैं अभी मतलब मेरी बाइंग से भी ऑलमोस्ट 15-20% नीचे, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि मतलब शुड आई मेक मोर टेक मोर पोजीशन। आई मीन आई थिंक मैं आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स, तो मैं रिजल्ट से पहले एक बेट लेना चाहूंगा कंपनी में। आई थिंक शुड डू वेल। ओके ठीक है सर। और सर वो क्या बोल रहा था मैं सर, ये जो सीसीपीएस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? बाद में पूछोगे जो सर, जैसे कि जो हमारा स्विगी का जो सीसीपीएस वाला था वो 1:1401 में कन्वर्जन है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमारा जो क्या बोलते हैं वो 348 के प्राइस पे है शायद, बट अभी जैसे कि हम जो अनलिस्टेड साइट पे देख रहे हैं वो 410, और जो स्विगी का जो प्राइस है वो अराउंड 485 दिखा रहा है। तो मतलब हमारे 1401 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो इन्वेस्टमेंट वही आएगा, जो आएगा उसकी अकॉर्डिंग आ जाएगा। वो सर हमारे हाथ में नहीं है, स्विगी पीछे से कर देगा, आपको वही दिखाएगा। जैसी चीजें होंगी वो आपका रेट चेंज। जैसे अभी हमारा वारी का रेट चेंज हो गया, पहले 10 रुपए आता था, वारी का रेट चेंज हो गया। ओके ओके हाँ जी ठीक है सर। ओके यही पूछा। सर मुझे सौरभ दिस साइड था। बताइए सर टीना रबर के बारे में पूछना था। मतलब उसका रिजल्ट, मतलब आप जैसे पास्ट का चेक करते हो, सितंबर का दोनों बार मतलब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो देखो यार, वैसे बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली सितंबर के रिजल्ट्स इंफ्रा कंपनीज के थोड़े डाउन आते हैं। ओके क्यों डाउन आते हैं? क्योंकि इस टाइम में बारिशें होती हैं, राइट। अगर इसने भी आप देखोगे ना, सितंबर में हमेशा आप थोड़ा डाउन नहीं किया। देखो आप 22 में भी डाउन था, ये भी डाउन था, क्योंकि बारिशें होती है ना, तो इनकी ये भी बेसिकली बिटुमेन प्रोवाइड करती है जो रबर से निकलता है। तो बारिशों में जो रोड्स नहीं बनती उतनी, इंफ्रा नहीं होता। तो जितनी भी कंपनियां एचई इंफ्रा वगैरह, ये देखो क्यों नहीं चल रही है पिछले 2-3 महीने से? क्योंकि इस टाइम पे धंधा नहीं होता। लोगों को पता है, एनालिस्ट को पता है, राइट। ओके अब जो जिनको नहीं पता ना,
वो लोग डर रहे हैं, अरे चल नहीं रहा, तो लोग बेच लेते हैं, सही है सही है। राइट? बट आपको बताओ, समझदार लोग हैं ना, इस टाइम पे खरीद रहे होंगे, क्योंकि सितंबर के रिजल्ट्स खराब आने ही आने हैं। देखो, सितंबर में खराब ही आते हैं, तो सबको ओके। पता है, राइट? कोई ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता। अब मुझे कह रहे हैं सर जिम तो चल नहीं रहा, मेरे को 4 मैसेज आते हैं रोज। मैं कहा क्या हो गया यार, नहीं चलेगा। सितंबर में ना लोग उल्टा इसको और गिराएंगे, और जब लोग जो रिटेलर बेच देगा ना, तो फिर क्या लेंगे। सितंबर क्वार्टर के बाद लोग फिर इसके अंदर रैली आएगी, और वही। फिर तब नहीं लोग खरीदेंगे। तो इस टाइम एक्चुअली पे मैं नहीं आप मिलने वाला स्टॉक। ओके नहीं एक्चुअली आपके आपके थियरी के हिसाब से जून में लिया था, लेके बैठा हूँ 2000 से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। नहीं, तो मैं आपको साफ बता, देखो पहले बता रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे तो कभी भी इतना बल्क लेना ही नहीं होता। और एग्जैक्टली सितंबर क्वार्टर तो इनका जितनी भी इंफ्रा, सिर्फ इंफ्रा कंपनी सितंबर में नहीं चलती है, साफ बता रहा हूं, उनके रिजल्ट खराब ही आते हैं सबसे खराब। हर एक साल में ना एक क्वार्टर सब कंपनी का होता है जो सबसे डाउन जाता है, इंफ्रा तो कंपनी क्या के लिए नहीं सितंबर वाले क्वार्टर। ओके नहीं कल कल लग रहा है कि मेरा कॉस्ट आ जाएगा, तो क्या नहीं एग्जिस्ट लाइक फॉर सम टाइम एंड देन री जैसा आपको एंटर। ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, कंपनी को लेकर नहीं, कंपनी बड़ी अच्छी है, कंपनी आगे जाएगी। ओके भैया। और एक एक कंपनी के बारे में पूछना था, ओरी रेल, आपको पता होगा, सुना होगा आपने, स्मॉल कैप है। ओरिएंटल ना, ओरिएंटल। ओरी रेल, ओरी रेल, ORIRAIL, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं उसको भी। हो रहा है, ओ आर हो रहा है। ओरी रेल, ओ आ रही है हाँ ORIRAIL, हाँ फर्स्ट वन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ओरिएंटल ही तो बोल रहा हूँ, हाँ ये हाँ ना। हाँ यही। हाँ पता है मुझे, ओरिएंटल पता है। तो क्या लाइक लेकिन हाँ ठीक है, ऑर्डर मिला इनको, कल भी मिला, परसों ही मिला था, 1 करोड़ का ही मिला था, परसों तो 1 करोड़ का ही मिला था शायद, कितने का मिला था? छोटा ही मिला था। परसों, हाँ 1 करोड़ का ही था ना। हाँ पता है, मैं देखता रहता हूँ उसको भी। ठीक है, कंपनी नहीं ज्यादा अभी ओके जो रेलवे सेक्टर में थोड़ा सा डाउन है, बाकी ठीक है। ओके और ही नहीं है भाई, ओरिएंटल है। ओरिएंटल, ओके ओके भैया, थैंक यू ठीक भैया, है, ओके। बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक थैंक है, यू भैया, ओके भैया। ओके। जावेद जी, अर्पित जी, मिहिर जी, हेलो सर। हेलो जी। प्रीमोल एक्सक्लूसिव का तो आपसे आज बात हो गया, तो आपने बता दिया उसमें क्या करना है। मैं तो So, बताएं, मैं तो कंपनी का बिजनेस समझाया आपको। राइट सर, थैंक यू। सो अभी सर आपने आज जो सैटेलाइट्स का बताया, उसमें सर इंजन का एक चीज जो है वो आपने आई थिंक टचअप नहीं किया इंजन के लिए जो। क्रायोजेनिक इंजन ना, क्रायोजेनिक इंजन। Yes. हाँ, मैं भी उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ऐसे मुझे क्रायोजेनिक इंजन पता तो है, बट अभी बनाता कौन है मुझे इतना नहीं पता, मैं पता थोड़ा स्टडी करूंगा, बताऊंगा आपको। ओके ओके, बस वही पूछना था सर कि इंजन के बारे में अगर वो भी टच कर देते तो पता चल जाता। मैं आप थोड़ा पढ़ाई करके बताऊंगा आपको उसके बारे में। श्योर, थैंक यू। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन वैसे आपको बताता हूँ, क्रायोजेनिक नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोजन को ना स्टोर करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो गैसेस स्टेट होता है, वो बड़ी जल्दी उड़ जाता है। तो क्रायोजेनिक में ना आपको -180 डिग्री पे लेके जाना पड़ता है, राइट, हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। तो वो, Right. और उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन लगता है, तो वो थोड़ा सा उसे कंप्रेशन करने में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगता है, -1, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे क्रायोजेनिक यूज होता है। तो इसके लिए स्टोरेज इतना आसान नहीं होता, तो ये जो है ना आइनॉक्स इंडिया, ये वही करती है एक्चुअली। बाकी मैं ओके दिखा दो क्रायोजेनिक, अगर आपको दिखा देता हूँ मैं, जेनिक -180 डिग्री है, या उससे भी ज्यादा ही है, 350-60 पे ऐसी कुछ है। देखिए अगर आप पेयरिंग इनटू -180 डिग्री, that is cryogenic batches। एनीथिंग मैं आपको इसको बताऊंगा, वैसे क्रायोजेनिक इंजन में वही है, तो इसमें यूज वही होता है। ये रॉकेट्स में यूज होता है, बाकी मैं थोड़ा इसको और स्टडी करके बताऊंगा आपको, बट ये रॉकेट्स के लिए इंजन है, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी वही है। ये देखिए -160 डिग्री चल रहा है, देखो आप, नॉर्मली इसका वही है। इसकी काफी स्टोरेज करना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें दिक्कत आती है। थोड़ा इसको स्टडी करेंगे। Refers to the field in which materials such as liquefied gases can be stored, transported, and altered, generally -160 degree. Cryogenic have numerous applications, but the most significant among them is the space technology to construct a rocket engine used to carry heavy। यानी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बेसिकली -180 डिग्री पे चलता है, इसको स्टोरेज करना आसान नहीं होता, दैट्स व्हाई इट ऐसे यूज होता है। ठीक है जी, चलो, या सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हर्ष जी,
सर मेरे को ये पूछना था कि हमने काफी सारे शेयर जैसे शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं और आप कहते हो सीजनल टाइम होता है तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल देते हैं बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं डाल पाते और वो एक अमाउंट फिर अगर अगर वहां से डबल भी हो जाता है 50-60% बढ़ता है तो फिर वो एक टैंजिबल प्रॉफिट नहीं आता तो ऐसे तो कोई देखिए मैं आपको साफ बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना ग्रुप में कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप बल्क में लो, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप आए हो ग्रुप में, ये सीखने का है, आप सीखो। और जिस दिन आपको कन्विक्शन, देखो पहले मैं भी ऐसे ही करता था, मैं कहा यार 2 स्टॉक लिए, कहाँ भाग गया। बट अब जब मुझे समझ आता है, देखो जो मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ उसके बेसिस पे ना अपने रिएक्शंस देखने हैं। अगर मैंने बोला कंपनी को ऑर्डर मिला है, उस पर क्या रिएक्शन आया है, कंपनी में एक नया प्लांट लगाया है तो क्या रिएक्शन आया है, तो आप ना एक्सपीरियंस से समझ में आता है आपको। अगर आपको लगता है कि हमेशा एक ऐसा पैटर्न बनता है, ऑर्डर पे ऐसा रैली आती है, एक छोटी कंपनी पे अच्छी रैली आती है, तो अगली बार जब आपको ऑर्डर मिले तो पहले पोजीशन अच्छी बना सकते हो। अगर आपको दिखता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी अगर ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पे दिख रही है आपको और 20% डिस्काउंट, और अगर आप देख रहे हो कि हमने 5-6 कंपनी नोटिस करी है कि जब भी ऐसा होता है, एक पैटर्न बनता है, कम से कम कंपनी में 15 से 20% का अच्छा अपसाइड होता है। तो आप जब आपको पता है तो आप अगली बार पोजीशन ज्यादा बना सकते हो। देखिए पॉइंट क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम धीरे धीरे ना आप खुद कहोगे यार मैं ज्यादा डाल सकता था, और वो आपको कब समझ में आएगा, जब आपको ना जो चीज हुई है उस कंपनी के साथ, आपको ना समझ में आएगा ये कंपनी भागती कैसे है। और धीरे धीरे आप ना धीरे धीरे अपनी खुद के अमाउंट बढ़ाने लगोगे। तो अगेन हर चीज एक्सपीरियंस से आता है। तो आप हो सकता है आपको कई बार आपने 2 स्टॉक लिए हो, 50 स्टॉक लिए हो, 10,000 डाले हो, उससे अपने शायद डबल हो गया हो, यार बस 10,000 तो कमाए। बात 10,000 की नहीं है, बात यह है कि आपको समझ में आया कि एक कंपनी में रैली आई क्यों। मैं हमेशा बताता हूँ आपको पता होना चाहिए वो भागी क्यों, डबल डबल क्यों हुई। और अगर आप अगली बार से वही पैटर्न में कोई और कंपनी पकड़ते हो तो आप शायद डबल ज्यादा अमाउंट डाल पाओगे। तो हमेशा बोलता हूँ, तो मैं आपको बताता रहता हूँ, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पे 20% डिस्काउंट पे सेफ है, यानी सेफ बाय है। वो कहीं ना कहीं 20% अपसाइड दिखा सकता है, और 20% क्या वो 100% भी दिखा सकता है। उनने कहीं अभी रिसेंटली कहीं एग्जाम्पल देखा, RIR भी ऐसे ही था, 2200 से 1400 आया था, लोग परेशान हो गए थे। बिल्कुल सेम टीना रबड़ ने भी किया ऐसा, 2200 से 1400 आया तो लोग परेशान हो गए। अब मुझे पता है लोग बेच जाएंगे बड़ी जल्दी, और फिर ये शायद 4,000 चला जाएगा। अगर इस बार के रिजल्ट अच्छे आ गए उसके तो देखना कैसे भागेगा। अब पॉइंट क्या दोबारा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सितंबर के रिजल्ट खराब आते हैं तो पहले से ही कई लोग सेल करके बैठे होते हैं, वो तो अब उठाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये चीजें चलती रहती है। तो अगेन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पहले से प्रिडिक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाईटेक पाइप ने बोल दिया है कि हमने आज तक का ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया है, बोल चुके हैं वो। अब मैं आपको बता चुका हूँ ग्रुप में, राइट, रिजल्ट्स की मेरे ख्याल से अभी पोजीशन बना सकते हो उसमें। तो तो कौन सा हाईटेक पाइप? मैंने आपको ग्रुप में डाला था, हाईटेक पाइप्स की अगर आप बात करेंगे, हाईटेक पाइप्स में भी रिसेंटली इनका अपडेट क्या आया था, देखो मैंने अपडेट किया था ग्रुप में, ये देखो, ये तो इनका वो है। नहीं बीसी भी देखे था। तो पॉइंट क्या है, आपने हर बार पैसा नहीं कमाना, आधी बार सीखना है और उसके बाद अगली बार जब आपको समझ आ जाए तो पैसा कमाना है। सो वो ये कुछ जो रैली आती है ना वो रिजल्ट्स आने से पहले ही आ जाते हैं। जैसे अभी हमारे 2-3 स्टॉक चल रहे हैं, ब्रैडियम, WH ब्रैडी और सीएनसिस टेक, अभी लास्ट वीक आपने बताया, तो इनमें आ गई है मतलब 50% रिटर्न आ गया है। सेम टेक का तो ऑर्डर पे आया है, तो ऑर्डर तो देखो। बट फिर ये ऑल टाइम हाई पे है सीएनसिस टेक, तो भी इसमें क्या किया जाए? ठीक है, मैंने आपको परसों बोला था पहले इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। देखो ऑल टाइम हाई का मतलब ये नहीं है, अगर कंपनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी तो और भागेगी। कंपनी गिरेगी तब जब कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे। अब ये देखो कंपनी ने क्या बोला है, साफ साफ बोला, ये मैं अपडेट कर चुका हूँ, अचीव हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम इन Q2 FY24-5, खुद बोल चुके हमने हाईएस्ट किया आज तक, रिजल्ट नहीं आया, आपको इंटीमेशन आ चुकी है। अब जो समझदार लोग होंगे उनको पता है, रिजल्ट समझ में आ गया उनको, राइट। क्या बोल के बैठे, देखो 22% ईयर ऑन ईयर, राइट। अब मतलब क्या है 22% ईयर ऑन ईयर, अब हम देख लेते हैं कि 22% कितना होता है। अब इसको देख लेते हैं 22% कितना है एक साल का। हाईटेक पाइप्स पिछले साल क्या था, देखो आप, पिछले साल सितंबर में 746 था। अब इसका 22% लगा लो, राइट। कंपनी की जो सेल, अगर इसकी 22% लगाओगे आप, तो कंपनी की सेल ऑल टाइम हाईएस्ट हो जाएगी। अगर आप लगाओगे तो इसमें भी आप लगा लो 140 करोड़ की सेल लगा लो, आप लगा लो, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल है इस बार की, क्या दिक्कत है। तो बड़ी सारी कंपनी आपको पहले बता देती हैं कि भैया हमारा क्या रिव्यू आया है, अब आपके ऊपर है अपने पैसे डालने नहीं डालने, ये है। और सब बड़ी पोजीशन में आपको बता रहा हूँ, मैं तो बोल भी दूंगा आपको, कई बार मैं गलत भी जाता हूँ, बट पोजीशन आपकी तभी बनेगी जब आप पैटर्न सिर्फ समझ जाओगे। अब जैसे पहले मैं भी आपको बताऊँ, पहले मैं कम ही डालता था, राइट।
अब मैं पैसे थोड़ा ज्यादा डालता हूँ, दैट्स ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रील टेल में बड़ा अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छा पैसा बनाया पहले, और फिर मैंने दोबारा एक बार अच्छे पैसे डाला, मैं डाउन हो गया। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था एक टाइम पे आके, आज मैं डाउन चल रहा हूँ, और मैंने इस बार बड़ा अमाउंट डाला है। और ऐसे ही होता है पिछले कई बार, छोटे अमाउंट में डबल हो जाता है, वैसे छोटे बड़े अमाउंट में कम हो जाता है। डिफेंस में सबका यही चल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। डेटा पार्ट मैंने बड़ा सा पैसा बनाया, मैं भेजा था, मैंने 34 रुपए भेजा था, फिर 27 रुपए में दोबारा कर लिया, अब मैं डाउन दैट्स ओके, चलता रहता है। सर ये ब्रैडी एम और WH ब्रैडी में से एक में अगर किसी में डालना हो तो कौन सी बेटर है? जिसकी बैलेंस शीट अच्छी लगे वो डालो, उसमें बैलेंस शीट चेक करा करो। अब ये ब्रैडी देखेंगे आप, भाई बहन ये 56 का भी हो गया, थोड़ा भागा बड़ा तेज से। इनफैक्ट हमने तो मजाक मजाक में देखा था, रुक ही नहीं रहा है। और अब देखेंगे कंपनी ग्रो कर रही है, देखो जहां पे कंपनी में ग्रोथ है वो कंपनी मेरे लिए इन है। अब आप देखो, कंपनी 4 साल में 1 करोड़ से 8 करोड़, 4 साल में 8 गुना हो चुकी है प्रॉफिट्स में, तो क्या टेंशन है यार? मुझे ग्रोथ दिखती है बस, बाकी चीजें मैं बाकी इग्नोर करता हूँ चीजों को। आज अगर आप कह रहे हो कि पूरा डिफेंस सेक्टर, सब कह रहे हैं डिफेंस खत्म हो गया, मैं तब तक, जब तक कंपनी की अर्निंग्स में डिप नहीं आएगा, मैं तब तक उसको नहीं छोड़ता। मेरा सिंपल सा लॉजिक। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, राइट जी। सनी जी, हेलो सर। हेलो जी। सर मेरे टोटल 3 क्वेश्चन थे। एक सर आपने जो टाटा एलेक्सी बताया था, तो सर वो मैंने चेक किया, तो जस्ट मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि टाटा एलेक्सी में जो लास्ट 1 ईयर का जो अदर इनकम है और ये क्वार्टर का जो अदर इनकम है, वो अदर इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो क्या शेयर में रिस्क आएगा क्या? कई सारे स्टॉक ऐसा होता है कि जो अदर इनकम बढ़ता है तो इतना रिली नहीं आता सर। नहीं आपकी बात ठीक है, मैंने शायद नोटिस ही नहीं किया, मैं अभी देख लेता हूँ अदर इनकम में है क्या। हाँ सर, 64 CR जितना आया अदर इनकम इस बार, जो नॉर्मल 30-32 आता है। हाँ थोड़ा है, ठीक है, तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। हाँ फिर देखो, हाँ ठीक है, तो यानी कि इसके प्रॉफिट में भी वो वाली ग्रोथ नहीं है जो आनी चाहिए, तभी इसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो मेरे ऑब्जर्वेशन पर तब भी थोड़ा चलेगा, बट हाँ वो नहीं है, सही बात है, मैंने देखा नहीं था। वो देखो अभी भी देखोगे ना, ये ग्रोथ वही वाली चल रही है जो पहले चल रही है, 250 से 260 की। 200 हाँ, तो ठीक है, नेट हाँ तो प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, अच्छा आपने को रिमाइंडर दे दिया, मैं अपडेट कर देता हूँ ग्रुप में। तो सर वो लेकिन देखो मैंने बताया ना, जब तक कंपनी में, वैसे अभी भी देखोगे तो ऑल टाइम हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो ऑल टाइम तो 70 मारा था इसने। यस सर। नॉर्मली अगर इसका करेक्ट सिचुएशन होती तो ये पक्का इसके अंदर रैली थी, बट हाँ गुड यू टोल्ड मी, एक बार थोड़ा इसमें देखता हूँ तो इनकम आया कहाँ से इसमें, चेक करना पड़ेगा मेरे को। चलो गुड है यार, थैंक यू बता दिया आपने मेरे को। थैंक यू सर। सर मुझे एक है ना सर, मेरा वार्ड वीजा रिगार्डिंग क्वेरी था सर, उसका दिसंबर क्वार्टर